गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम आपको कक्षा 8वीं के गणित के अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में अभ्यास कराएंगे, जिसमें किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम देखेंगे 144 का हम लोग जो है अभाज्य गुणनखंड विधि ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है 144 को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर 144 है, 144 को ऐसी संख्या से भाग देना है जिससे यह जो है पूर्ण रूप से भाग चला जाए। तो हमारे सबसे छोटी संख्या जो है 2 है। तो 2 से हम लोग सबसे पहले देखेंगे 2 के पहाड़ा में 14, एक तो आता ही नहीं, तो इस स्थिति में हम लोग जो है दोनों को लेंगे। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है 144, तो 144 में इसमें 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, और यहाँ पर 4 बचा तो 2 दूनी 4। तो यहाँ पर हमें मिल गया 72। इसी प्रकार जो है हम अगला नेक्स्ट स्टेप ज्ञात करेंगे, 2 से ही भाग करने का प्रयास करेंगे। यदि 2 से जो है चला जाता है तो 2 से ही हम लोग इस संख्या को ले सकते हैं। यहाँ पर जो है 72 दिया हुआ है, तो 72 को भी जो है हम लोग 2 से जो है भाग करेंगे। तो 72 है तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, और जो बचा संख्या जो है यहाँ पर जो है 7 है, तो एक बच गया तो इसको हम लोग जो है 12 मानेंगे इस स्थिति में। तो यहाँ पर 12 हो गया तो 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 12 से ज़्यादा नहीं होना है, तो 2 छक्का 12, तो यहाँ पर हमें 36 प्राप्त हुआ, जो कि यहाँ पर हमें पूर्ण रूप से मिला हुआ है। इसी प्रकार जो है अगली संख्या 2 से फिर जो है इसका जो है भाग करेंगे 36 को। तो 36 को भाग करेंगे तो उस स्थिति में जो है हमारा संख्या जो है संख्या प्राप्त होगा 36 है। अब इसको 2 से भाग कर देंगे, 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 2 एकम 2, और एक बच गया तो फिर इसको हम लोग 16 मानेंगे, 2 अट्ठे 16। तो इस स्थिति में हमें 18 प्राप्त हो गया। अब 18 जो है एक सम संख्या है, जिससे जो है 2 से आसानी से भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है 2 निया 18, यहाँ पर 2 निया 18 हम लोग ले लेंगे। फिर इस स्थिति में 9 जो है 2 का लिए जो है पूर्ण संख्या नहीं माना जाएगा। तो इस स्थिति में हमें 3 की पहाड़ा लेना पड़ेगा, 3 से जो है इसका भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है 3 से भाग करेंगे, तो यह जो है 3 एकम 3 और ये 3 तिया 9, तो इस स्थिति में 3 जो है यहाँ पर प्राप्त होगा, और लास्ट में जो बचा हुआ है 3 एकम 3। तो इस प्रकार से हमारा जो है संख्याएं प्राप्त होगा। अब इस सभी प्राप्त संख्याओं को, ये सभी प्राप्त संख्याओं को एक साइड यहाँ पर लिख लेंगे। 144 के अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो है जोड़े बनाने का कार्य करेंगे। यदि हमारा जो है जोड़े पूर्ण रूप से बन जाता है तो यह जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर जोड़ी जो है नहीं बन पाता उस स्थिति में हम इसे पूर्ण वर्ग विधि नहीं मान सकते, इसको एक है अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करे हैं। तो इसमें जो है जोड़े बना लेते हैं। तो 2 जो है एक जोड़ी बन गया, यहाँ पर एक जोड़ी बन गया, और ये भी जोड़ी बन गया। तो इस स्थिति में हम जो है 144 को जो है एक अभाज्य गुणनखंड विधि से पूर्ण विधि मान सकते हैं। यदि हमारा चैनल आपको यूज़फुल लगा हो तो आप इसे लाइक करें, और ऐसे ही हमारा वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।